नमस्कार, मेरा नाम ज्योति गौड़ है। मैं पेशे से एडवोकेट हूँ और कंज्यूमर कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया CCI की प्रदेश महासचिव राजस्थान से। हमारी जो संस्था है वो कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, फूड प्रिवेंशन एक्ट और ब्यूरो ऑफ स्टैंडर्ड BIS पे वर्क करती है। इसके अंदर हम लोगों के बीच में अवेयरनेस का काम करते हैं। लोगों को अवेयर करते हैं कि मार्केट में आप जब भी खरीदारी के लिए जाएं तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। जैसे आपको सबसे पहले उस प्रोडक्ट की इस जानकारी के बारे में रखें कि उसके अंदर जो डेट है वो एक्सपायर्ड ना हो, MRP से ज़्यादा कि आप रेट नहीं दें, MRP कितनी है उसको भी देखें। साथ ही अपने ISI मार्क या एग मार्क इनकी भी जांच करें, क्योंकि इनमें भी कई बार फ्रॉड की जांच हुई है। हम सोना चांदी खरीदने जाते हैं तो वहाँ पर भी हम हॉल मार्क्स की भी देखें कि हमने जितना सोना हमने मांगा है क्या हमें सुनार ने उतना दिया है नहीं दिया। ये भी जानकारी लेना हमारा दायित्व है, कर्तव्य है और हमें ये सब करना चाहिए। और जब तक हम इन चीज़ों का ध्यान नहीं रखेंगे हम हर जगह फ्रॉड के शिकार होते जाएंगे। हम आज भी देखें तो जो 30 त्यौहार आते हैं उसमें मिठाइयों की भी अगर देखें तो वहाँ पर नमकीन लेने जा रहे हैं, मिठाई लेने जा रहे हैं, वहाँ पर भी हमारे साथ फ्रॉड हो रहा है, मिलावट मिली जा रही है। तो उस चीज़ के लिए अवेयर हमें स्वयं को होना पड़ेगा। हमें ये नहीं सोचना कि कोई सरकार आके करेगी या कोई NGO आके करेगा। जब तक हम खुद अवेयर नहीं होंगे हम दूसरों को अवेयर नहीं कर सकते। हम किसी NGO का साथ ले सकते हैं इस काम के लिए, ये ज़रूर है। हमारे NGO इसी तरह की कार्रवाई करने के लिए आप सबके साथ खड़ी है हमेशा। आपको इतना सा ध्यान रखना है, जब आप कहीं किसी मिठाई की शॉप पर जाते हैं तो आप जो डब्बा है उसको तुलवा के देख लीजिए, वो 0 पे होना चाहिए। कई बार तोल में भी कमी मिलती है, क्योंकि आपने बोला 1 किलो और वो क्या करता है कि वो डब्बे के साथ तोलता है और वो डब्बे का माप भी उसी में शामिल हो जाता है। तो आप पहले डब्बा रखवा करके उसको 0 करवाएं, उसके बाद जाके तुलवाएं, ताकि आपके साथ वहाँ तोल में कमी भी नहीं है। आप मशीन को भी चेक करवाएं कि वो इलेक्ट्रॉनिक मशीन जो है वो सही है कि नहीं है। आप अगर तुला वाले में जाते तो आप बाट चेक करें कि वो बाट जो है वो क्या वाकई में जो मार्किंग जो जिस तरीके की बाट मार्क के अकॉर्डिंग होती है वो है कि नहीं है। अगर उसमें भी अगर आपको लगता है कि वो पत्थर का तोल रख के कर रहा है तो आप वहीं पर आप उसको रोकें, क्योंकि बाट सही माप के होने चाहिए। पत्थर के तोल को आप मान्यता नहीं दें। हम खुद ही रोकें तो हम औरों को भी इसी तरीके से अवेयर कर पाएंगे। अभी तक में हमारी टीम ने कई जगह जब हमें सूचना मिली है तो हमने वहाँ पर जाके चेक करने पर मालूम पड़ा कि कई एक्सपायर डेट की बोतल्स पानी की, कोल्ड ड्रिंक्स की ये पाई गई। वहाँ पर हमने उस शॉपकीपर को उस चीज़ से संबंधित भी वार्निंग दी कि अगर हमें दोबारा से यहाँ पर शिकायत मिलती है तो हम DSO ऑफिस या जिला कलेक्टर के थ्रू आपके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। जिस पे कई दुकानदारों ने हमारा कहना मान करके इस चीज़ का ध्यान हमेशा से रखना चालू कर दिया। इसके अलावा दुकानदारों को हमने सख्त हिदायत दी कि अपनी रेट लिस्ट भी बाहर लगाएं, उसमें आप बिल भी दें। आप ये भी बताएं कि आप जो कितना GST ले रहे हैं, कितने आप पेमेंट ले रहे हैं, MRP से ज़्यादा नहीं ले रहे, ये भी आपको बताना पड़ेगा। बिल लेना अनिवार्य है। कई जगह होता है कि वहाँ बिल नहीं मिलते। बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती है, जैसे अपन कोई फल फ्रूट्स करने गए, सब्जी लेने गए तो वहाँ पर आपको बिल नहीं मिलेगा, लेकिन कहीं है जहाँ बिल मिलता है वहाँ बिल लेना हमारा मेन पॉइंट है। क्यों? क्योंकि उसके थ्रू ही हम उसके ऊपर कार्रवाई कर सकते हैं। उससे एक प्रूफ हो जाता है कि इसी दुकान से हमारे लिए, नहीं तो वो ये बोलेगा नहीं मेरी शॉप का नहीं है। तो इसके लिए ऑथेंटिक प्रूफ कहाँ है? बिल है। अगर वो ये कहता है कि नहीं आपको ना GST अलग से पे आउट करना पड़ेगा, नहीं, MRP ऑलरेडी GST पे होती है। शिकायत कहाँ करें? शिकायत के लिए आपको हमारे ऑफिस 2 जगह हैं। एक हमारे नयापुरा पंकज होटल के नीचे हमारे मोहम्मद नईम जी हैं उनके ऑफिस में, और दूसरा हमारे अदालत में 25 नंबर चैम्बर है जिसमें मैं खुद इसको देखती हूँ। और मेरा मोबाइल नंबर है 9829590172। आपको किसी भी तरीके से अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो आप मेरे से डायरेक्ट भी संपर्क कर सकते हैं, लेकिन हम लिखित में आपसे एप्लीकेशन जरूर लेंगे CCI अध्यक्ष के नाम से, तभी हम इस पर कार्रवाई करेंगे। धन्यवाद।